This is the next chapter. The name of this chapter is Microbes in Human Welfare. ये आपका नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। इसमें हम कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशरी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, इस प्रिपेयर नोट में हम लाइन टू लाइन ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, उनका नाम क्या है जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशरी होते हैं और किस क्षेत्र में बेनिफिशरी होते हैं। इस नोट में आपको यही बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आपका टॉपिक ही यही है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसमें आप देखेंगे, देखिए, देयर आर मेनी माइक्रोब्स लाइक एज बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रोब्स हैं। और उसके बाद दे मे बी बेनिफिशरी आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशरी भी हो सकते हैं, मतलब लाभदायक भी हो सकते हैं, और हार्मफुल, हानिकारक भी हो सकते हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, फंजाई ऐसे होते हैं जो डिजीज़ काजिंग एजेंट होते हैं, मतलब डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। प्रोटोजोआ भी डिजीज़ काज करते हैं। लेकिन इन्हीं माइक्रोब्स में कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशरी होते हैं। उनको आगे देखिए। सम माइक्रोब्स आर बेनिफिशरी फॉर फॉलोइंग वे। वो माइक्रोब्स हमें जानना है जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशरी होते हैं, क्योंकि डिजीज़ काजिंग एजेंट को तो पिछले चैप्टर में आपने देख लिया था, कौन कौन से, कैसे बैक्टीरिया, कैसे फंजाई, किस प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं जो डिजीज़ काजिंग एजेंट के रूप में डिजीज़ काज करते हैं। अब हमें ये देखना है ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या और भी कोई माइक्रोब हो, वो किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशरी होते हैं, इनके बारे में भी हमें जानना है। तो ये पहला बेनिफिशरी जो है वो इस हेडिंग को देखिए, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड, बटर, चीज़, ये सब चीज़ों के निर्माण में सहायता करते हैं। उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। तो देख लीजिए, माइक्रोब्स आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, बटर, चीज़, ब्रेड एट्सेट्रा। इन चीज़ों के फॉर्मेशन में जो माइक्रोब्स होते हैं ये सब हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इसके अंतर्गत लिखा जा रहा है। इन सब चीज़ों के निर्माण में ये क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय फॉलोइंग वे। अब हम इसको निम्न प्रकार से जान सकते हैं कि कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं वो भाग लेते हैं और किस किस प्रकार के चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पहली हेडिंग देखिए, लिखा गया है इन डेयरी प्रोडक्ट्स। और डेयरी प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। सम डेयरी प्रोडक्ट्स एंड देयर रिलेटेड बैक्टीरिया आर गिवन बिलो। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स और उनके रिलेटेड बैक्टीरिया यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर कर्ड हो गया, बटर हो गया, चीज़, पनीर हो गया, तो ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और इनके रिलेटेड बैक्टीरिया इनके आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इनके नाम दिए हुए हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो यहाँ पर इन डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में भाग लेता है। मैं एक बार नाम पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, आप जान लीजिए। जैसे कर्ड हुआ तो कर्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दूसरा बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, और तीसरा बैक्टीरिया भी है जो यहाँ पर ये भी कर्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, दूध से दही का निर्माण कर सकता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस। और उसके बाद नेक्स्ट बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया और है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो इस तरह से ये बैक्टीरियाज़ हैं जो यहाँ पर दूध से दही के फॉर्मेशन में रोल अदा करते हैं और इस प्रकार से हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बटर मक्खन के निर्माण में। तो यहाँ पर जब दही बन जाता है तो दही को क्या करते हैं, मथते हैं, और उसके मथने से यहाँ पर जो है मक्खन, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में ऊपर आ जाते हैं और उनको कलेक्ट करके आप जो है उन्हीं को गर्म करके उनसे घी बनाते हो। तो इस प्रकार से मक्खन पहले प्राप्त होता है दही के मथने से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस।
और यहाँ पर देखिए नीचे एक लाइन और लिखा गया है, बटर इज़ फॉर्म्ड बाई, जो बटर का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो नाम लिखा गया है चर्निंग, चर्निंग का मतलब मथना, मथने के कारण से। और किसके मथने के कारण से, द कर्ड। तो इसके मथने के कारण से जो बटर होता है वो प्राप्त होता है। लेकिन सबसे पहले दही का फॉर्मेशन किसने किया था, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ने, इसलिए यहाँ पर इसके भी काजेटिव एजेंट नहीं कहेंगे, इसके भी हेल्पफुल बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यहाँ पर बटर के फॉर्मेशन में भी रोल अदा करता है। इसके बाद देखिए चीज़, अब इसके बैक्टीरिया का क्या नाम, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये पनीर के फॉर्मेशन में भी भाग लेता है। और यहाँ पर नीचे भी लिखा गया है देखिए, सम फंजाई आल्सो यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ चीज़, मतलब पनीर के निर्माण में कुछ फंजाई भी भाग लेते हैं और उनका नाम क्या है उनका नाम है यहाँ पी ते करके आगे डाट लिखा गया है, इसका मतलब पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जीनस है और कोमेम्बर्टी ये स्पीसीज़ है, पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी। एंड दूसरा जो फंजाई है वो क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो इस तरह से ये कुछ ये कुछ फंजाई भी हैं जो यहाँ पर पनीर के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं और हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से आपने देख लिया कि किस प्रकार से डेयरी में ये बैक्टीरिया या ये माइक्रोब हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशरी होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। अब हम नेक्स्ट चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये और कौन कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने डेयरी देखा, पहले पॉइंट पर आपने डेयरी देखा था, अब दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, चलिए देखते हैं। डेयरी के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा है इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग मतलब डबल रोटी उद्योग में ये जो है माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशरी होते हैं। और डबल रोटी उद्योग मतलब बेकिंग इंडस्ट्री में कैसे, जो डबल रोटी होती है जिसको ब्रेड बून्स कहा जाता है, तो इसके फॉर्मेशन में ये माइक्रोब में एक फंजाई है जिसका नाम ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी। ये ईस्ट जो है यहाँ पर बेकिंग इंडस्ट्री में डबल रोटी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। मतलब कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन प्रोटीन अधिक मात्रा में बनने के कारण से हम ऐसे सेल्स, ऐसे माइक्रोब्स के सेल्स का उपयोग या इनका फॉर्मेशन जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करा करके इनसे प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं के बारे में इसमें लिखा गया है कि आप देख लीजिए, लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए और पढ़ करके समझ लीजिए, इसको भी नोट्स में भी आप लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए, सम बैक्टीरिया, यहाँ से पढ़ रहे हैं, सम बैक्टीरिया ईस्ट एंड एल्गी आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं, उनके सेल्स होते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, इसलिए इनका उपयोग क्या करते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हम इनका उपयोग करते हैं। यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एट इंडस्ट्रियल लेवल, औद्योगिक स्तर पर। प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है इज स्टार्टेड इन 1960 में इसका सबसे पहले प्रोडक्शन किया गया था। द नेम ऑफ सम माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, जिनका उपयोग सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्मेशन में किया जाता है, आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। अब आप देख लीजिए, आप इस पर जो नीचे लिखा है आप ये भी जान पाएंगे कि ईस्ट में कौन कौन से ऐसे माइक्रोब हैं, फंजाई में कौन से हैं, बैक्टीरिया में कौन से हैं, एल्गी में कौन से हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। सबको अलग अलग आइडेंटिफाई मैंने किया है। तो यहाँ पर देखिए, ईस्ट के केस में अगर देखा जाएगा तो ईस्ट में कौन सा ईस्ट है जो एज ए सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी।
ये जो है सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किया जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कैंडिडा यूटिलिस। कैंडिडा यूटिलिस ये दूसरा ईस्ट है जो यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उसके बाद फंजाई है, फंजाई यहाँ पर देखिए फंजाई। तो फंजाई कौन सा फंजाई है जो एज ए सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसके आगे नाम लिखा है एस्परजिलस ओरिजी, फ्यूसेरियम वेनेटेटम, वेनेटेटम नहीं वेनेनेटम, फ्यूसेरियम वेनेनेटम। उसके बाद भी कुछ फंजाई हैं, स्क्लीरोशियम रोल्फसी। नेक्स्ट फंजाई है पोलीपोरस और नेक्स्ट फंजाई है ट्राइकोडर्मा। तो इस तरह से ये सारे नाम हैं, इनको आप देख लें और नोट्स में भी बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे बैक्टीरिया है, तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो एज ए सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, रोडोस्यूडोमोनास कैप्सुलेटा। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया है जो यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किया जाता है। कुछ एल्गी भी हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एल्गी में एक ग्रीन एल्गी है जिसका नाम क्लोरेला है, और दूसरा एक और एल्गी है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमनली कहते हैं, और इसका नाम है स्पाइरुलिना। तो इस तरह से ये माइक्रोब्स सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। आप इनको जानते रहेंगे, ये भी बेनिफिशियरी होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। उसके बाद ये पहला तो हो गया माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स। इस तरह से ये हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। उसके बाद नंबर 1 पे वही था हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स। उसके बाद नंबर 2 आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। औद्योगिक उत्पादों में कैसे ये माइक्रोब्स भाग लेते हैं। तो औद्योगिक उत्पाद में ये लाइन आप ऐसे ही देख लेंगे, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है फर्मेंटेड बेवरेज। फर्मेंटेड बेवरेज कहने का मतलब एल्कोहल, पेय पदार्थों के निर्माण में। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो एल्कोहल के निर्माण में या एल्कोहल इंडस्ट्री में यहाँ पर ईस्ट एक फंजाई, ऐसा फंजाई है जो एल्कोहल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है ईस्ट इज़ यूज्ड इन एल्कोहल इंडस्ट्री फॉर, किसके लिए, द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। और द प्रोसेस, जो एल्कोहल के बनने का प्रोसेस है, इज़ गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और देखेंगे इसके प्रोसेस को कैसे दिया गया है। मैं सोचता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे के भाग को हम पार्ट 2 में करके दिखाएंगे। आप तब तक इतना देख लीजिए, समझ लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप समझ सकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट डे में बनाएंगे और आपको भेजेंगे।